तो संतान बनाम सरकार की लड़ाई वाला ट्रेलर आपने देखा। बात आज की तारीख की। आज वो ऐतिहासिक दिन है जब 2 साल पहले 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, अंग्रेजी तारीख के हिसाब से। आपको भी वो तस्वीरें याद होंगी जब भव्य मंदिर में राम लला अपने बाल स्वरूप में विराजे थे और पूरे देश में, दुनिया में जश्न मना था। उसी खास मौके पर आज राम लला को एक दिव्य भेंट प्राप्त हुई, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये दिव्य भेंट आपके सामने है, जो प्रभु राम तक पहुंची, रामलला तक पहुंची। इसे रामलला को अर्पित किया जाता है। कैसी है इस कोदंड धनुष की भव्यता और दिव्यता? क्या इसका सनातनी कनेक्शन है? क्या है इसका पौराणिक इतिहास? सब कुछ आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए अयोध्या में इसका कितने भक्ति भाव से शानदार तरीके से स्वागत किया गया। टोटल 286 केजी की है, जिसमें 5 धातुओं का इसमें 5 धातु लगा हुआ है, जो आपके सोना, चांदी, तांबा, जिंक और लोहा से बना हुआ एक कोदंड धनुष, टिकता हुआ धनुष। तो ये झलक आपने देखी। कोदंड रामलला को भेंट किया जाना है, उन्हें अर्पित किया जाना है। रामलला को भेंट किया जाने वाला यह स्वर्ण धनुष 8 फीट लंबा है, चौड़ाई इसकी करीब 3.5 फीट की है और वजन आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि वजन है पूरे 286 किलोग्राम का। यह स्वर्ण धनुष है। यह 8 महीने में बना है। कांचीपुरम की 48 महिला कारीगरों की मेहनत लगी है इस कोदंड को बनाने में। 286 किलो का यह धनुष है। पंच धातु यानी सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और लोहे का इस्तेमाल हुआ है इसे बनाने में। इसमें करीब 1 किलोग्राम सोना और 2.5 किलोग्राम चांदी लगी है इसके निर्माण में। इसके अलावा बाकी धातुएं भी लगी हुई हैं। खास बात यह है कि कोदंड पर करगिल युद्ध सहित भारतीय सेना की वीरता और पराक्रम की कई गाथाएं भी अंकित की गई हैं, जो इसे राष्ट्रभक्ति के प्रतीक के तौर पर और भी ज्यादा खास बनाती है। अब यह भी आप जान लीजिए कि इस भव्य कोदंड धनुष को लाया कहां से गया और अयोध्या धाम तक इसकी सनातनी यात्रा कैसे पहुंची, वो भी सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे सफर को आपके सामने रखते हैं। यह स्वर्ण कोदंड ओडिगा से रामनगरी यानी प्रभु राम की नगरी अयोध्या लेकर आई गई है। 2 जनवरी को राउरकेला से शोभा यात्रा निकली थी और शोभा यात्रा आगे बढ़ती रही अयोध्या के रास्ते पर। 19 जनवरी को प्रभु जगन्नाथ के दर्शन पूजन के बाद आगे बढ़ी यह शोभा यात्रा। ओडिशा के सभी 30 जिलों की परिक्रमा हुई है। 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा की तिथि के पावन संयोग पर यह कोदंड अयोध्या पहुंचा है। अब जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि तमिलनाडु के कांचीपुरम में इस खास कोदंड को तैयार किया गया है, तो कुछ उसकी भी बातें आपके साथ। 2 तारीख से हम लोगों ने उड़ीसा से यात्रा जगन्नाथ भूमि से स्टार्ट किया था। पूरे जिले 30 जिलों को हम लोगों ने परिक्रमा किया। परिक्रमा करते हुए हम लोग आज 22 तारीख को 4 स्टेट क्रॉस करके हम लोगों ने 22 जनवरी 2026 को श्री राम के चरणों में इनको अर्पण किया। तो इसको किसको समर्पित किया? चंपत राय जी को समर्पित किया। जो हम लोगों ने एक वार्ता लेके स्टार्ट किया था, सब कुछ छोड़ो सनातनियों को जोड़ो, वैश्योदेव कुटुंबकम, जो सच्चे सनातनी है उनको जोड़ने का जो हम लोग का प्रयास था। आज विश्व इसको देखा कि उड़ीसा में लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों लोग आए, विश्व भर से आए, विदेशों से आए और हम लोग से जुड़ के ये यात्रा को संपन्न किया। यह अद्भुत धनुष भक्ति, परंपरा और भारतीय कारीगरी का अनूठा उदाहरण है, बेजोड़ उदाहरण है। लेकिन इसकी सनातन सांस्कृतिक विरासत प्रभु श्री राम से सीधे जुड़ी हुई है। कैसे, अब उसके बारे में भी आपको बताते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान श्री राम के धनुष का नाम ही कोदंड है। यानी भगवान श्री राम जो धनुष धारण करते थे, उस धनुष का नाम कोदंड था और उसी को ध्यान में रखकर यह कोदंड धनुष तैयार किया गया है। कोदंड का अर्थ होता है पूर्ण धनुष और प्रभु श्री राम को कोदंडधारी या धनुषधारी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके हाथों में हमेशा ही कोदंड सुशोभित रहता है। यह धनुष दुष्टों का विनाश करने वाला है, धर्म के रास्ते पर चलने वालों को अभयदान देने वाला है। श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र के आदेश पर सबसे पहले कोदंड धारण किया था, जब उन्हें ऋषि विश्वामित्र अपने साथ लेकर गए थे। दक्षिण भारत में श्री राम को कोदंड राम के नाम से भी पुकारा जाता है और इस रूप में भी पूजा होती है। प्रभु राम की कोदंड राम के तौर पर पूजा होती है। रामेश्वरम में धनुषकोडी के पास कोदंड राम स्वामी मंदिर भी है। दक्षिण के कई प्राचीन मंदिरों में कोदंडधारी राम की मूर्ति स्थापित है। ये कोदंड शक्ति, धर्म, मर्यादा और न्याय के साथ साथ संयम का भी प्रतीक है। वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास के रामचरितमानस और पुराणों में भी कोदंड का जिक्र मिलता है, अगर आप उसे पढ़ेंगे और उनके भावार्थों को समझेंगे।
कहा यह भी जाता है कि कोदंड से छोड़ा गया बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता, यानी एक बार अगर संधान हो गया तो वो अपने लक्ष्य को भेद ही लेता है। समुद्र को साधने के लिए भी प्रभु श्री राम ने कोदंड ही उठाया था। जब कई दिन तक समुद्र देवता की उन्होंने आराधना की और कहा कि हमें रास्ता दे दीजिए श्रीलंका तक जाने के लिए, रावण पर आक्रमण करना है, लेकिन रास्ता नहीं मिला तो प्रभु श्री राम ने क्रोध में तब कोदंड उठाया था, तब समुद्र देवता प्रकट हुए थे। ताड़का से लेकर रावण तक का वध भी इसी धनुष से प्रभु श्री राम ने किया था। श्री रामचरितमानस का अरण्य कांड का एक छंद आपको सुनाता हूं, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने कोदंडधारी राम का अद्भुत वर्णन किया है। क्या लिखा गया है उस छंद में, वो भी आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर भी है। कोदंड कठिन चढ़ाए सिर जट जूट बांधत सोह क्यों, मरकत सैल पर लरत दामिनी कोटि सो जुग भुजंग क्यों, कटिकसी निशंग विशाल भुज गही चाप बिसिक सुधारी के, चितवत मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारी के। कठिन कोदंड धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर सिर पर जटा जूट बांधते हुए प्रभु राम वैसे ही शोभायमान लग रहे हैं। जो इन छंद का अर्थ है वो कुछ इसी तरीके से है कि प्रभु वैसे ही शोभायमान है, बिजली सी चमकती हुई उनकी लटें और दो जटाएं सांपों सी लहराती हुई ऐसा तेज पैदा कर रही है जैसे बिजली की चमक से पन्ने का पहाड़ चमकता है। कमर में तरकस बांधकर विशाल भुजाओं से धनुष को धारण कर बाणों से प्रहार करने के लिए प्रभु राम राक्षसों की ओर उसी तरह देख रहे हैं जैसे मतवाले हाथियों के झुंड को सिंह घूरता है। तो ये छंद, उस छंद में कोदंड का जिक्र और कोदंड किस तरीके से प्रभु श्री राम की भुजाओं पर सुशोभित, उसका भी जिक्र। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी वर्णन है भगवान राम का कोदंड धनुष 8 फुट लंबा है। ऐसा नहीं कि 8 फुट लंबा अपने मन से बना दिया गया, बाकायदा शास्त्रों में जिक्र है कि 8 फुट लंबा ही कोदंड था जिसे प्रभु श्री राम धारण किया करते थे। करीब 286 किलो वजनी है और दैवीय शक्तियों वाला था। इसे भगवान विष्णु के दिव्य शारंग धनुषा का रूप माना जाता है, जिसे देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने तैयार किया था। कहानी तो यह भी है कि भगवान राम जब वनवास में थे तब ऋषि अगस्त ने भगवान राम को यह धनुष आशीर्वाद सहित दिया था, आशीर्वाद के रूप में दिया था कि आप हैं बड़े काम करने, तो यह धनुष आप आशीर्वाद के तौर पर अपने पास रखिए। तो संतान बनाम सरकार की लड़ाई वाला ट्रेलर आपने देखा। बात आज की तारीख की। आज वो ऐतिहासिक दिन है जब 2 साल पहले 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, अंग्रेजी तारीख के हिसाब से। आपको भी वो तस्वीरें याद होंगी जब भव्य मंदिर में रामलला अपने बाल स्वरूप में विराजे थे और पूरे देश में, दुनिया में जश्न मना था। उसी खास मौके पर आज रामलला को एक दिव्य भेंट प्राप्त हुई, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये दिव्य भेंट आपके सामने है, जो प्रभु राम तक पहुंची, रामलला तक पहुंची। इसे रामलला को अर्पित किया जाता है। कैसी है इस कोदंड धनुष की भव्यता और दिव्यता, क्या इसका सनातनी कनेक्शन है, क्या है इसका पौराणिक इतिहास, सब कुछ आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए अयोध्या में इसका कितने भक्ति भाव से शानदार तरीके से स्वागत किया गया। टोटल 286 केजी की है, जिसमें 5 धातुओं का इसमें 5 धातु लगा हुआ है, जो आपके सोना, चांदी, तांबा, जिंक और लोहा से बना हुआ एक कोदंड धनुष, टिकता हुआ धनुष है। तो ये झलक आपने देखी। कोदंड रामलला को भेंट किया जाना है, उन्हें अर्पित किया जाना है। रामलला को भेंट किया जाने वाला यह स्वर्ण धनुष 8 फीट लंबा है, चौड़ाई इसकी करीब 3.5 फीट की है और वजन आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि वजन है पूरे 286 किलोग्राम का। यह स्वर्ण धनुष है, यह 8 महीने में बना है। कांचीपुरम की 48 महिला कारीगरों की मेहनत लगी है इस कोदंड को बनाने में। 286 किलो का यह धनुष है। पंच धातु यानी सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और लोहे का इस्तेमाल हुआ है इसे बनाने में। इसमें करीब 1 किलोग्राम सोना और 2.5 किलोग्राम चांदी लगी है इसके निर्माण में। इसके अलावा बाकी धातुएं भी लगी हुई हैं। खास बात यह है कि कोदंड पर करगिल युद्ध सहित भारतीय सेना की वीरता और पराक्रम की कई गाथाएं भी अंकित की गई हैं, जो इसे राष्ट्रभक्ति के प्रतीक के तौर पर और भी ज्यादा खास बनाती है। अब यह भी आप जान लीजिए कि इस भव्य कोदंड धनुष को लाया कहां से गया और अयोध्या धाम तक इसकी सनातनी यात्रा कैसे पहुंची, वो भी सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे सफर को आपके सामने रखते हैं। यह स्वर्ण कोदंड ओडिगा से रामनगरी यानी प्रभु राम की नगरी अयोध्या लेकर आई गई है। 2 जनवरी को राउरकेला से शोभा यात्रा निकली थी और शोभा यात्रा
आगे बढ़ती रही अयोध्या के रास्ते पर 19 जनवरी को प्रभु जगन्नाथ के दर्शन पूजन के बाद आगे बढ़ी ये शोभा यात्रा। ओडिशा के सभी 30 जिलों की परिक्रमा हुई है। 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा की तिथि के पावन संयोग पर यह कोदंड अयोध्या पहुंचा है। अब जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि तमिलनाडु के कांचीपुरम में इस खास कोदंड को तैयार किया गया है, तो कुछ उसकी भी बातें आपके साथ। 2 तारीख से हम लोगों ने उड़ीसा से यात्रा जगन्नाथ भूमि से स्टार्ट किया था। पूरे जिले 30 जिलों को हम लोगों ने परिक्रमा किया। परिक्रमा करते हुए हम लोग आज 22 तारीख को 4 स्टेट क्रॉस करके हम लोगों ने 22 जनवरी 2026 को श्री राम के चरणों में इनको अर्पण किया। तो इसको किसको समर्पित किया है? चंपत राय जी को समर्पित किया है। जो हम लोगों ने एक वार्ता लेके स्टार्ट किया था, सब कुछ छोड़ो सनातनियों को जोड़ो, वैश्योदेव कुटुंबकम, जो सच्चे सनातनी है उनको जोड़ने का जो हम लोग का प्रयास था। आज विश्व इसको देखा कि उड़ीसा में लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों लोग आए, विश्व भर से आए, विदेशों से आए और हम लोग से जुड़ के ये यात्रा को संपन्न किया। यह अद्भुत धनुष भक्ति, परंपरा और भारतीय कारीगरी का अनूठा उदाहरण है, बेजोड़ उदाहरण है। लेकिन इसकी सनातन सांस्कृतिक विरासत प्रभु श्री राम से सीधे जुड़ी हुई है। कैसे, अब उसके बारे में भी आपको बताते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान श्री राम के धनुष का नाम ही कोदंड है। यानी भगवान श्री राम जो धनुष धारण करते थे, उस धनुष का नाम कोदंड था और उसी को ध्यान में रखकर यह कोदंड धनुष तैयार किया गया है। कोदंड का अर्थ होता है पूर्ण धनुष और प्रभु श्री राम को कोदंडधारी या धनुषधारी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके हाथों में हमेशा ही कोदंड सुशोभित रहता है। यह धनुष दुष्टों का विनाश करने वाला है, धर्म के रास्ते पर चलने वालों को अभयदान देने वाला है। श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र के आदेश पर सबसे पहले कोदंड धारण किया था, जब उन्हें ऋषि विश्वामित्र अपने साथ लेकर गए थे। दक्षिण भारत में श्री राम को कोदंड राम के नाम से भी पुकारा जाता है और इस रूप में भी पूजा होती है। प्रभु राम की कोदंड राम के तौर पर पूजा होती है। रामेश्वरम में धनुषकोडी के पास कोदंड राम स्वामी मंदिर भी है। दक्षिण के कई प्राचीन मंदिरों में कोदंडधारी राम की मूर्ति स्थापित है। ये कोदंड शक्ति, धर्म, मर्यादा और न्याय के साथ साथ संयम का भी प्रतीक है। वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास के रामचरितमानस और पुराणों में भी कोदंड का जिक्र मिलता है, अगर आप उसे पढ़ेंगे और उनके भावार्थों को समझेंगे। कहा यह भी जाता है कि कोदंड से छोड़ा गया बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता, यानी एक बार अगर संधान हो गया तो वो अपने लक्ष्य को भेद ही लेता है। समुद्र को साधने के लिए भी प्रभु श्री राम ने कोदंड ही उठाया था। जब कई दिन तक समुद्र देवता की उन्होंने आराधना की और कहा कि हमें रास्ता दे दीजिए श्रीलंका तक जाने के लिए, रावण पर आक्रमण करना है, लेकिन रास्ता नहीं मिला तो प्रभु श्री राम ने क्रोध में तब कोदंड उठाया था। तब समुद्र देवता प्रकट हुए थे। ताड़का से लेकर रावण तक का वध भी इसी धनुष से प्रभु श्री राम ने किया था। श्री रामचरितमानस का अरण्य कांड का एक छंद आपको सुनाता हूं, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने कोदंडधारी राम का अद्भुत वर्णन किया है। क्या लिखा गया है उस छंद में, वो भी आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर भी है। कोदंड कठिन चढ़ाई सिर जट जूट बांधत सोह क्यों, मरकत सैल पर लरत दामिनी कोटि सो जुग भुजंग क्यों, कटिकसी निशंग विशाल भुज गही चाप बिसिक सुधारी के, चितवत मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारी के। कठिन कोदंड धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर सिर पर जटा जूट बांधते हुए प्रभु राम वैसे ही शोभायमान लग रहे हैं। जो इन छंद का अर्थ है वो कुछ इसी तरीके से है कि प्रभु वैसे ही शोभायमान है, बिजली सी चमकती हुई उनकी लटें और 2 जटाएं सांपों सी लहराती हुई ऐसा तेज पैदा कर रही है जैसे बिजली की चमक से पन्ने का पहाड़ चमकता है। कमर में तरकस बांधकर विशाल भुजाओं से धनुष को धारण कर बाणों से प्रहार करने के लिए प्रभु राम राक्षसों की ओर उसी तरह देख रहे हैं जैसे मतवाले हाथियों के झुंड को सिंह घूरता है। तो ये छंद, उस छंद में कोदंड का जिक्र और कोदंड किस तरीके से प्रभु श्री राम के भुजाओं पर सुशोभित, उसका भी जिक्र। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी वर्णन है भगवान राम का कोदंड धनुष 8 फुट लंबा है। ऐसा नहीं कि 8 फुट लंबा अपने मन से बना दिया गया, बाकायदा शास्त्रों में जिक्र है कि 8 फुट लंबा ही कोदंड था जिसे प्रभु श्री राम धारण किया करते थे। करीब 286 किलो वजनी है और दैवीय शक्तियों वाला था। इसे भगवान विष्णु के दिव्य सारंग धनुषा का रूप माना जाता है, जिसे देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने तैयार किया था। कहानी तो यह भी है कि भगवान राम जब वनवास में थे तब ऋषि अगस्त्य ने भगवान राम को यह धनुष आशीर्वाद सहित दिया था, आशीर्वाद के रूप में दिया था कि आप हैं बड़े काम करने, तो यह धनुष आप आशीर्वाद के तौर पर अपने पास रखिए।